हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस रिवीजन सीरीज में। आज बहुत सारे मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितना परसेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज बोल रहा है ना, तो इंटू 100 तो करेंगे ही करेंगे। कुछ टर्म नीचे लिखेंगे, कुछ ऊपर लिखेंगे। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे रहता है, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर रहता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, इसमें देखो क्या लिखेंगे, 1 आवर से कितना है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमें नीचे क्या लिखना है। अगर इंग्लिश में जब भी अप टू और फ्रॉम इसके बाद जो आएगा वो होगा नीचे रहेगा, और हिंदी में का और से के बाद जो आएगा वो नीचे रहेगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है। और एक चीज़ है यहाँ पर, जब भी टू और फ्रॉम एक साथ होगा तो फ्रॉम को हम पहले लेंगे, मतलब फ्रॉम के बाद जो होगा उसी को हम नीचे लेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि दोनों ये जब भी डिवाइड करते हैं तो दोनों चीज़ का यूनिट सेम रहना चाहिए। तो 1 आवर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो 1 आवर मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर भी 6 मिनट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट तो 1 मिनट है। 12 को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 12 / 60। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6/5 इंटू 1/60 इंटू 100। तो 6 10 जा हो गया, नीचे हो गया 50, ये 50 हो गया, 100/50 मतलब कितना हो गया, 2% इधर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसको मैं क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 96। तो 2 नंबर बताना है हमें, कौन कौन से होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जल्दी करना होता है एग्जाम में। तो क्या करेंगे, देखो दी एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 10, कौन से 2 नंबर का एवरेज 10 होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 3 और 32 का एवरेज होगा क्या, नहीं होगा। 17 होगा, नहीं हो सकता। 12 और 8 का कितना होगा, 10 होगा, ये हो सकता है। नीचे भी चेक करना होगा। 96 और 1 का होगा क्या, ये भी नहीं हो सकता। 24 और 4 का होगा क्या, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच्चा, इसको टिक कर दे, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, सारा मिक्स टाइप का क्वेश्चन लिया गया ताकि आपको इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बदमाश रूल लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। तो 7 5 जा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 5 जा डिवीजन से स्टार्ट होता है पहले, बदमाश रूल के हिसाब से डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। 7 5 जा, ये हो गया 5, ये तो 5 हो गया, इस टोटल का वैल्यू 5 हो गया, इतना का वैल्यू 5 हो गया। अब देखो सब पॉइंट में ना, तो क्या करते हैं 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर में भी 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉइंट से कुछ हमें लेना देना नहीं पड़ेगा। तो सब में मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 9.7 है, तो ये हो गया 97। उसके बाद 45 हो गया, इसको भी किया तो माइनस हो गया 50, इसको किया तो -12 हो गया, और एक 67 हो गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखो तो 9764, यूनिट डिजिट में सब देखो अलग अलग है ना, 9764। तो हमें क्यों पूरा कैलकुलेट कौन करेगा, इतना दिक्कत कौन लेगा। तो एक काम करते हैं ना, एक यूनिट डिजिट में ही सारा ख़त्म कर देते हैं। तो सबका यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। देखो इसका 97 का तो 7 आ गया, 7, 45 का तो 5, इसका 0 है तो 0 छोड़ो, -2, और इसका है 7। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 और 5 12 हो गया। करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई लोग ऐसे होंगे कि करते ही डायरेक्ट पेन में लिखने स्टार्ट कर देंगे, ये त्रिकोणमिति ये कर देंगे। लेकिन थोड़ा रुक जाओ कि क्वेश्चन में देखो ज़रा, कॉट दिया है 12/5 दिया हुआ है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि हमें कुछ तो मिल जाएगा, डायरेक्टली आंसर शायद मिल सकता है। तो साइन इंटू कोसेक अगर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और कॉस और कोसेक को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, कॉट होगा, कॉट ए हो जाएगा। तो कॉट तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 12/5, 1 + 12/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/5। टिक करो, आगे बढ़ो। ये देखिए कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही मतलब बेसिक मेथड से चलेंगे। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में 3 चीज़ें होता है, मतलब परसेंटेज से सॉल्व करना होता है, रेशियो में करना होता है, और एक बॉक्स मेथड है। इन तीनों में से सारा चीज़ हो जाता है। तो अभी यहाँ पर बॉक्स का मेथड यूज कर रहे हैं। बॉक्स मेथड क्या होता है, बॉक्स मेथड में बॉक्स में फिल करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25,000 का प्रिंसिपल दिया हुआ है, 12% का रेट दिया हुआ है, 3 साल के लिए दिया हुआ है। जब भी ऐसे 3 साल के लिए क्वेश्चन आए तो ऐसे 3 3 2 1 लिख कर ऐसे बॉक्स बना देना है। तो बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, तो प्रिंसिपल का 12%, 25,000 का 12% कितना होता है, लिख देंगे 3,000 हो गया। अब इसका निकालेंगे 12%, कितना होता है 12%, 360 होता है, 360 लिख दिए। अब जब 2 बॉक्स फिल हो गए, तीसरे बॉक्स पर जब चलेंगे तब क्या होगा, ये 360 तो ऐड होगा ही होगा, उसका फिर 12% ऐड होगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, 360 का 12% कितना होता है, 360 का 12% अगर निकालेंगे, यहाँ पर 360 तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ 12% ऑफ 360 ऐड होगा। 12% ऑफ 360 कितना होता है, वही जानने की ज़रूरत है इधर। तो क्या करेंगे, 12 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 6 जा 72, 2 हो गया हाथ में, मतलब 7 बचा, 12 3 जा 36 और 7 43, पॉइंट में है तो पॉइंट होगा, तो 43.2%। हम दोनों को ऐड करेंगे, इस सबको ऐड करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। लेकिन देखो ना एक चीज़ याद, मतलब यहाँ पर एक दिखने वाला चीज़ क्या है कि इसको जब ऐड करेंगे तो 0.2 नीचे बाहर आ रहा है ना, 0.2 बाहर आ रहा है। तो ऑप्शन में थोड़ा देखते हैं, तो सारा डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है ना, सबका अलग अलग है। तो 0 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 9 है। तो किसके लास्ट डिजिट में 0.2 है, मतलब 2 किसके लास्ट डिजिट में है, थर्ड ऑप्शन की, इसको टिक करो, आगे बढ़ो। इस सब को ऐड करने के बाद इतना ही आएगा, चेक कर लेना भाई। अब क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। तो 1300 का 2 हैन है, एक को 5% लॉस में बेचा गया है, दूसरे को 8% गेन में बेचा गया है, लेकिन ओवरऑल उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, ये लॉस भी नहीं हुआ है, मतलब लॉस भी नहीं हुआ है, गेन भी नहीं हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, जल्दी हो जाएगा। देखते हैं एलिगेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा देखो जरा। यहाँ पर लिखेंगे 8%, यहाँ पर लिखिए 5%, इसके बीच में होगा एवरेज, इन दोनों का एवरेज जो कि 0% है। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर लॉस क्या पर है, यहाँ पर लॉस है, लॉस को साइन के साथ लिखाना पड़ता है। ये +8% है, -5% है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे, 8 0 से गया 8, और इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो 5 होगा। ये जो निकला ये क्या निकला, ये रेशियो ऑफ 2 है, रेशियो ऑफ 2 एंड 5:8 निकला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो इन दोनों को ऐड करने पर 1300 दिया हुआ है, अगर लेकिन रेशियो में ऐड करेंगे तो 13 हो रहा है। तो 2 शून्य यहाँ पर भी दे देते हैं, 2 शून्य इधर दे देते हैं। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, इधर टिक करो, आगे बढ़ो। क्या बात है, ये देखिए बोर्ड एंड रिवर वाला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले देखते हैं। तो स्पीड ऑफ द करंट, मतलब वाई पूछ रहा है। एक्स होता है स्पीड ऑफ द बोट, और स्पीड ऑफ द मैन होता है वो एक्स होता है, और स्पीड ऑफ द करंट वाई होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट अलोंग द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड है, मतलब डाउन स्पीड मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 16, और ऑफ स्ट्रीम में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो हमें वाई निकालना है इस क्वेश्चन को, मतलब इस इक्वेशन से हमें वाई निकालना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे, क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 16 से 10 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 होगा 3 किलोमीटर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो। ये फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। डिफरेंस दिया हुआ है, 1 रुपया दिया हुआ है, 2 साल के लिए 4% की रेट है। तो बिना फॉर्मूले से ही करेंगे, बिना विदाउट एनी फॉर्मूला रेट को पकड़ते हैं, रेट से सॉल्व हो जाएगा। देखो 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% को क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/25, क्योंकि 2 साल बोला है। तो अगर इजी करने के लिए कैलकुलेशन क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर लेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे 25 का स्क्वायर, मतलब 625, इसको प्रिंसिपल माने।
अब वो जो बॉक्स मेथड है उस बॉक्स मेथड से करेंगे, वो यूनिवर्सल मेथड है, एक अच्छा खासा मेथड, यूनिवर्सल नहीं है लेकिन एक बॉक्स की मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉक्स की मेथड करने पर 2x बॉक्स होगा प्लस 1 एक बॉक्स। तो 65 का 4% कितना होता है, 65 का 4% अगर निकालेंगे तो 25 होगा, और इसका फिर 25% निकालेंगे तो 1 होगा। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, तो ये जो निकला ये टोटल है CI है, इतना है SI, और ये जो बच गया ये है CI माइनस SI 2 साल के लिए, 2 साल के लिए CI माइनस SI। तो 1 रुपया दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में भी तो 1 रुपया दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो हम एज्यूम किए थे 625 एज्यूम किया गया था यहाँ पर, इसी यही हो हमारा आंसर बन जाएगा। ये देखिए और एक क्वेश्चन है, ये वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, रेट नहीं दिया हुआ है तो जब भी रेट नहीं दिया होगा लेकिन P/A का कुछ रेशियो दिया होगा, गारंटी दिया होता है इस टाइप का क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना, लेकिन पर एनम एक साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ठीक है देखते हैं, क्वेश्चन में बोला कि सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ, पहले एक हो था प्रिंसिपल, अब क्या हो जाएगा, हो गया है 2 हो गया। एट द एंड ऑफ 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड का मतलब होता है रेट हो जाता है हाफ हो जाता है और टाइम हो जाता है 2 टाइम्स। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ईयर का है, 2 ईयर का रेशियो है। तो 1 ईयर के रेशियो के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसका रोडोहर ले जाना पड़ता है, इसका रोडोहर ले जाएंगे। 1 साल के लिए 2 साल था, अब 1 साल के लिए हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा 1:√2 का वैल्यू कितना होता है याद कर लेंगे, 1.414 होता है, 414 होता है। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट का रेशियो ही लिख रहे हैं हम। अब नीचे लिखते हैं, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस कर देंगे 0.414। रेट कैसे निकालते हैं, CI 1 साल का CI डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल तो एक ही है, इंटू 100 करेंगे तो बन जाएगा 41.4%। लेकिन थोड़ा अभी इधर रुक जाने का, आगे नहीं बढ़ने का भाई, क्योंकि ये हाफ ईयरली निकाले तो हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है। तो हमें तो क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा था ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा। तो पर एनम के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयरली निकला था तो इंटू 2 करने पर भी पर एनम आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 41.4 इंटू 2 करेंगे, जो होगा आंसर दिया हुआ है 82.8%। टिक करो आगे बढ़ो। प्रेम रतन धन पायो वाला, भाई क्या है ये प्रेम रतन धन पायो, मीन्स धन पायो मतलब ऐसा ही इक्वल टू प्रेम रतन PRT/100, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ यार, PRT/100 यही होता है ना फॉर्मूला। तो उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो RT% का यूज करेंगे, इधर पड़ता है RT का इक्विवेलेंट, मतलब 2.5 पर मंथ दिया हुआ है, लेकिन 6 मंथ के लिए करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2.5 मंथ के लिए कोई उधार लिया गया है, 6 मंथ के बाद वो उसको क्या कर दे रहा है कि उसका क्लियर हो जा रहा है, 13,110 का क्लियर कर दे रहा है 2.6 मंथ के बाद। तो 80% कैसे निकालते हैं इसमें, 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 15 होगा, 2 इंटू 6 करेंगे 12 होगा, 0.5 इंटू 6 करेंगे तो 3 होगा, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा 15%। ये क्या है SI, 15% SI। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अमाउंट दिया हुआ है कि 13,110। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, जो भी इनिशियल वैल्यू होता है ना किसी भी कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो वो 100% होता है। प्रिंसिपल इधर क्या है 100% है, SI कितना है 15% है। तो अमाउंट क्या होता है SI प्लस PI होता है, PI होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, क्योंकि 100 प्लस 15 कितना होगा 115। 15% का वैल्यू दिया हुआ है 13,110। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 15% का वैल्यू कितना होगा, ये तो ऐसा ही है ना। तो अगर 5 से काटेंगे तो 23 में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 3 में कटेगा, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 23 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं ना, ऑप्शन से ही खेलना सीखते हैं।
बचपन में तो बहुत कुछ ऑप्शन से खेलना सीखते हैं। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 23 से डिवाइड भी होना चाहिए। देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। नहीं मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या, 3 का ये मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक करते हैं ये 3 का मल्टीपल है क्या, 13 हो रहा है समेशन करने पर, तो नहीं हो सकता ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है, यस ये 3 का मल्टीपल है। इस 3 का मल्टीपल है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ये है। देखो, टिक करो, आगे बढ़ो।